दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मोनी एजुकेशन पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में कक्षा 7 हमारा इतिहास और नागरिक जीवन यूपी बोर्ड का पाठ 13। इस पाठ का नाम है मराठा राज्य का उदय एवं भारत में यूरोपियों का आगमन। इस पाठ का हम सही प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पर हमने कुछ शब्दावली लिया है तो उनका अर्थ जानेंगे। तो पहला शब्द है चौथ। चौथ का अर्थ होता है मुगल राज्य को दिए जाने वाले कुल लागत का 1/4 भाग, जिसको मराठे अतिरिक्त कर यानी टैक्स के रूप में मराठा राज्य के बाहर के क्षेत्रों से वसूलते थे। अगला है शब्द सरदेशमुखी। तो इसका अर्थ हो जाएगा संपूर्ण आय यानी कुल आय का 10वां भाग, जिसको मराठे सारे क्षेत्र से वसूल करते थे। अगला है अष्टप्रधान। इसका अर्थ हो जाएगा 8 मंत्रियों की एक समिति जो शासन कार्यों में मराठा शासक को सलाह देने का कार्य करती थी। तो अष्टप्रधान का अर्थ क्या है? तो 8 मंत्रियों की एक समिति जो शासन कार्यों में मराठा शासक को सलाह देने का कार्य करती थी। तो अब आते हैं अपने प्रश्न उत्तर पे। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क नंबर प्रश्न है, शिवाजी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। तो शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो 6 अप्रैल 1627 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो शिवनेर के दुर्ग में। अगला प्रश्न है ख नंबर। ख नंबर में दिया है शिवाजी के माता और पिता का नाम बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई तथा पिता का नाम शाहजी भोसले था। अगला प्रश्न है ग नंबर। ग नंबर में दिया है शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। अगला प्रश्न है घ नंबर। घ नंबर में दिया है दक्षिण में मराठा शक्ति के उदय का वर्णन कीजिए। तो आइए हम इसका उत्तर देखेंगे। उत्तर में दिया है दक्षिण में मराठा शक्ति का उदय औरंगजेब के शासनकाल में दक्षिणी भारत में मराठा शक्ति का उदय हुआ। मराठा राज्य के उदय में भौगोलिक स्थिति का भी योगदान था। विंध्याचल, सतपुड़ा, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ, पूना, बीजापुर, कोंकण की उबड़ खाबड़ भूमि आदि ने मराठा लोगों को परिश्रमी, साहसी और आत्मनिर्भर बनाया और उन्होंने छापामार युद्ध प्रणाली अपनाकर अपने साम्राज्य की शक्ति बढ़ाने में सफलता प्राप्त की। अब आगे देखेंगे। आगे दिया है मराठों ने दक्षिण के राज्यों अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा आदि की शक्ति कमजोर होने का लाभ उठाया। शिवाजी ने मराठों को संगठित करके एक स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना की। औरंगजेब का पतन एवं आर्थिक संकट भी मराठों के साम्राज्य स्थापना में सहायक सिद्ध हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर अंगा में पूछा है शिवाजी के शासन प्रबंध के विषय में लिखिए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो उत्तर में हो जाएगा शिवाजी ने एक स्वतंत्र मराठा राज्य स्थापित किया था। उन्होंने अपने स्वराज्य का शासन प्रबंध निम्नलिखित ढंग से किया है यानी किया। तो पहला है इसमें अष्टप्रधान। तो इसमें हो जाएगा पूरे साम्राज्य का मुखिया राजा था, उसे छत्रपति कहते थे। राजा के अनेक अधिकार थे यानी कि पूरे साम्राज्य का मुखिया राजा था, उससे छत्रपति कहते थे। राजा के अनेक अधिकार थे, वह अपनी इच्छा से कोई भी शासन संबंधी कार्य कर सकता था। शिवाजी ने अपनी सहायता के लिए 8 मंत्री नियुक्त किए। इन मंत्रियों के समूह को अष्टप्रधान कहा जाता था। प्रधानमंत्री को पेशवा कहते थे। अगला है 2 नंबर। 2 नंबर में दिया है न्याय प्रबंध। तो इसमें है शिवाजी बड़े न्यायप्रिय थे। उन्होंने न्याय के लिए पंचायतों की व्यवस्था की। वे अपील स्वयं सुनते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिवाजी ने अपने स्वराज्य का शासन प्रबंध बड़े अच्छे ढंग से चलाया। अगला है 3 नंबर। 3 नंबर में दिया है सैनिक प्रबंध। इसमें है शिवाजी एक कुशल सैनिक भी थे, इसलिए उन्होंने मजबूत सेना का संगठन किया। अगला है 4 नंबर। 4 नंबर में है भूमि का प्रबंध। इसमें है सैनिकों में वेतन तथा अन्य खर्चा के लिए शिवाजी ने भूमि का प्रबंध किया।
उन्होंने सारी भूमि को फिर से नपवाया और उपज के अनुसार भूमि कर निश्चित किया। इसके अतिरिक्त मुगल क्षेत्रों से चौथ भी ली जाती थी। अगला है प्रश्न 6 नंबर प्रश्न में दिया है पानीपत की तीसरी लड़ाई क्यों हुई, इसके क्या परिणाम हुए। तो आइए इसका उत्तर जानेंगे। तो इसका उत्तर में हो जाएगा मराठों ने पहले पंजाब पर हमला करके उस पर अधिकार कर लिया। पंजाब पर उस समय अब्दाली का शासन था। अब्दाली मराठों से नाराज हो गया, इस कारण यह लड़ाई हुई। जहां सन 1761 में पानीपत के मैदान में मराठों और अब्दाली की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। इस लड़ाई का परिणाम यह हुआ कि मराठों की हार से उनकी शक्ति क्षीण हो गई। मराठों के पतन से अंग्रेजों को भारत में साम्राज्य स्थापित करने का सुअवसर मिल गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में दिया है निम्नलिखित कथनों से सही कथन के सामने सही का तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। तो आइए हम लोग इसका उत्तर देखेंगे। क नंबर है मराठों ने छापामार युद्ध प्रणाली अपनाई, तो ये सही है। तो ये इस कथन के सामने सही का चिन्ह लगा देंगे। अगला है ख नंबर अफजल खां मुगलों का एक प्रमुख सरदार था, तो ये कथन गलत है, इसलिए इसके सामने गलत का चिन्ह लगा देंगे। ग नंबर है शिवाजी का रामनगर में राज्याभिषेक हुआ, तो ये गलत है क्योंकि उनका राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। घ नंबर है शिवाजी ने शाइस्ता खां को बगनक से मारा। घ नंबर है शिवाजी ने शाइस्ता खां को बगनक से मारा, तो ये गलत कथन है, इसलिए इसके सामने गलत का चिन्ह लगा देंगे। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 में दिया है सही जोड़े बनाइए। आइए इसका हम लोग उत्तर देखेंगे। तो इसमें पहला है नादिर शाह का आक्रमण, यानी नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था, उसका सन बताना है। तो इसका आक्रमण 1739 में हुआ था, तो इसलिए हम इसको 1739 ईस्वी से मिला देंगे। दूसरा है अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण, तो इसका हो जाएगा 1761। तीसरा है शिवाजी की मृत्यु, तो शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी, तो 1680 में, तो इसको 1680 से मिला देंगे। अगला है सूरत पर आक्रमण, तो इसका हो जाएगा 1670 ईस्वी, तो इसको 1670 ईस्वी से मिला देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।